दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए। आपका जो प्यार और आशीर्वाद हमें मिलता है उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। अपना प्यार और आशीर्वाद हम पर और हमारे चैनल पर बनाए रखें। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं एक और नई कहानी। अगर 1980 के दशक की उन फिल्मों का नाम लिया जाए जिन्हें आज भी उनके संवाद, गाने, कॉमेडी और अमिताभ बच्चन के ज़बरदस्त अंदाज के लिए याद किया जाता है, तो नमक हलाल का नाम ज़रूर आएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इस फिल्म के पीछे सिर्फ एक कॉमेडी कहानी नहीं, बल्कि एक दिलचस्प मेकिंग, शानदार कलाकारों की केमिस्ट्री और कई यादगार किस्से भी छिपे हैं। आइए आज जानते हैं नमक हलाल बनने की पूरी कहानी। नमक हलाल साल 1982 में रिलीज़ हुई हिंदी फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन प्रकाश मेहरा ने किया था और मुख्य भूमिकाओं में अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, स्मिता पाटिल, परवीन बॉबी, ओम प्रकाश, रंजीत और सुरेश ओबराय जैसे कलाकार नजर आए थे। फिल्म की कहानी में अमिताभ बच्चन ने अर्जुन सिंह नाम के एक ऐसे युवक का किरदार निभाया जो गांव से निकलकर शहर पहुंचता है और अपनी मासूमियत, ईमानदारी और अनोखे अंदाज से दर्शकों का दिल जीत लेता है। अर्जुन का किरदार साधारण होते हुए भी बेहद खास बनाया गया। वो अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी भाषा और बोलने का अंदाज ही फिल्म की कॉमेडी का बड़ा हिस्सा बन जाता है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत अमिताभ बच्चन की कॉमिक टाइमिंग थी। इस दौर में अमिताभ को मुख्य रूप से एक्शन और गंभीर भूमिकाओं के लिए जाना जाता था, लेकिन नमक हलाल ने साबित किया कि वो कॉमेडी में भी उतने ही प्रभावशाली हो सकते हैं। अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा की जोड़ी इससे पहले जंजीर, मुकद्दर का सिकंदर और लावारिस जैसी फिल्मों में अपना प्रभाव दिखा चुका था, इसलिए नमक हलाल ने भी दर्शकों को काफ़ी उम्मीदें थी। प्रकाश मेहरा अमिताभ की गंभीर छवि को एक अलग रंग देना चाहते थे। फिल्म में अमिताभ के किरदार को हास्य, मासूमियत, देसीपन और भावनात्मक का मिश्रण बनाया गया। फिल्म में शशि कपूर ने राजा विक्रम सिंह का किरदार निभाया। शशि कपूर का व्यक्तित्व अमिताभ के बिल्कुल अलग अंदाज का था और यही अंतर फिल्म की कहानी में एक दिलचस्प संतुलन भी पैदा करता है। स्मिता पाटिल ने पूनम की भूमिका निभाई। स्मिता पाटिल को आमतौर पर गंभीर और सशक्त अभिनय के लिए जाना जाता था, लेकिन नमक हलाल में उनका एक अलग अंदाज और हल्का फुल्का अंदाज भी देखने को मिला। परवीन बाबी ने निम्मी का किरदार निभाया। उस दौर के लोकप्रिय अभिनेत्रियों में परवीन बाबी का नाम बेहद खास था और फिल्म में उनका ग्लैमरस अंदाज भी दर्शकों को खूब पसंद आया था। ओम प्रकाश ने फिल्म में हास्य महत्वपूर्ण भूमिका का हिस्सा संभाला था। उनका अनुभव और उनकी संवाद अदायगी फिल्म की कॉमेडी को और मजबूत बनाती थी। फिल्म की कहानी में वफादारी और नमक का रिश्ता भी महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति में किसी का नमक खाना और उसके प्रति वफादार रहना एक मजबूत भावनात्मक प्रतीक माना जाता है और फिल्म का शीर्षक इसी भावना को सामने रखकर रखा गया था। अर्जुन अपने मालिक के प्रति पूरी ईमानदारी रखता है। उसकी वफादारी की कहानी के कई महत्वपूर्ण मोड़ पैदा होते हैं। फिल्म की पटकथा में कॉमेडी के साथ सस्पेंस और भावनात्मकता की जोड़ी भी रखी गई, इसीलिए ये केवल हंसाने वाली फिल्म बनकर नहीं रह गई। फिल्म के संवाद नमक हलाल की सबसे बड़ी पहचान बन गए। अमिताभ बच्चन की टूटी फूटी अंग्रेज़ी बोलने वाली शैली आज भी हिंदी सिनेमा की यादगार कॉमेडी में गिनी जाती है। फिल्म का एक शानदार गाना था, आज रपट जाएं तो हमें ना उठाइयो। अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल पर फिल्माया गया गीत ये आज भी लोकप्रिय है। इस गीत में बारिश, रोमांस और मस्ती को बेहद खूबसूरती से मिलाया गया था। गाने की प्रस्तुति ने फिल्म के रोमांटिक पक्ष को भी मजबूत किया था। फिल्म का संगीत बप्पी लाहिड़ी ने दिया था। 1980 के दशक में बप्पी लाहिड़ी का संगीत तेजी से लोकप्रिय हो रहा था और नमक हलाल के गानों ने उसकी लोकप्रियता को और भी बढ़ा दिया। फिल्म का एक और बेहद लोकप्रिय गीत था, पग पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया ये गीत उनकी स्क्रीन पर्सनालिटी का शानदार उदाहरण था। पग घुंघरू बांध में अमिताभ बच्चन का नृत्य, अभिनय और संवाद अदायगी तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। ये गाना फिल्म के सबसे यादगार हिस्सों में शामिल था। अमिताभ बच्चन की कॉमेडी का अंदाज इस फिल्म में बिल्कुल अलग था। वो कभी चेहरे के भाव से हंसाते, तो कभी संवादों से, तो कभी सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज से।
फिल्म में अंग्रेजी बोलने वाले अमिताभ के दृश्यों ने खास तौर पर दर्शकों को खूब हंसाया। उनकी अंग्रेजी बोलने की शैली बाद में हिंदी फिल्मों की कॉमेडी का एक यादगार उदाहरण भी बन गया। फिल्म का हास्य सिर्फ शब्दों पर आधारित नहीं था, परिस्थितियां, गलतफहमियां और किरदारों के आपसी व्यवहार से भी कॉमेडी पैदा होती। फिल्म की कहानी में अर्जुन की जिंदगी केवल हंसी मजाक तक सीमित नहीं थी। उसके सामने धोखे, साजिश और अपने मालिक के प्रति वफादारी की परीक्षा भी आती है। यही वजह है कि फिल्म का दूसरा भाग पहले भाग की कॉमेडी के मुकाबले ज़्यादा गंभीर और रोमांचक हो जाता है। अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की जोड़ी ने फिल्म को खास बनाया। दोनों की स्क्रीन केमिस्ट्री पहले भी काफ़ी दर्शकों को पसंद आ चुकी थी। अमिताभ का देसी, बेफिक्र और मजाकिया अंदाज और शशि कपूर का शाही और संयमित व्यक्तित्व एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत था। यही अंतर फिल्म के मनोरंजन को बढ़ाता है। फिल्म में विलेन के रूप में रंजीत भी नजर आए। उनके किरदार ने कहानी में नकारात्मकता और साजिश का पक्ष भी मजबूत किया। उस समय हिंदी फिल्मों में खलनायक केवल लड़ाई करने वाला किरदार नहीं होता था, कहानी की पूरी साजिश को आगे बढ़ाने में उसका महत्वपूर्ण योगदान होता था और नमक हलाल भी इससे अलग नहीं थी। फिल्म का क्लाइमेक्स भी दर्शकों को मनोरंजन और रोमांच दोनों देता है। अर्जुन की वफादारी और सच्चाई अंत में कहानी का निर्णायक हिस्सा भी बन जाती है। नमक हलाल की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि इसमें कई अलग अलग तत्व एक साथ मौजूद थे: कॉमेडी, एक्शन, रोमांस, संगीत, भावनाएं और सस्पेंस। फिल्म साल 1982 में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई। अमिताभ बच्चन के कैरियर के लिहाज से भी ये फिल्म महत्वपूर्ण थी। उस समय उनकी एंग्री यंग मैन वाली छवि बेहद मजबूत थी, लेकिन नमक हलाल ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा को भी सामने रखा। नमक हलाल को आज देखने पर इसकी कॉमेडी में उस दौर की फिल्मी शैली का साफ दिखाई देती है, लेकिन अमिताभ की ऊर्जा और संवाद अदायगी आज भी फिल्म को मनोरंजक बनाती रही है। फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण अर्जुन का किरदार है। उनकी मासूमियत दर्शकों को उनके साथ जोड़ती है और उनकी वफादारी उसे एक भावनात्मक नायक बना देती है। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में अर्जुन की कमजोरियां उसकी ताकत बन जाती हैं और वो आधुनिक दुनिया के तौर पर तरीकों में अनजान है, लेकिन उसकी ईमानदारी और नीयत साफ है। फिल्म उस दौर के एक लोकप्रिय फार्मूले को भी दिखाती है कि एक सीधा साधा इंसान ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां चालाक लोग अपने स्वार्थ के लिए साजिश कर रहे हैं। लेकिन नमक हलाल की खासियत यह है कि इस फार्मूले को अमिताभ बच्चन की कॉमेडी और प्रकाश मेहरा के निर्देशन शैली ने अलग पहचान दे ली। फिल्म में रोमांस भी कहानी के साथ चलता है, लेकिन कॉमेडी और अर्जुन के किरदार की लोकप्रियता के कारण रोमांटिक हिस्से भी हल्के और मनोरंजक बने रहते हैं। इस फिल्म को देखते समय ये भी याद रखना चाहिए कि इस दौर का मसाला फिल्म है। इसका उद्देश्य दर्शकों को लगातार मनोरंजन देना था और इस कसौटी पर फिल्म काफ़ी हद तक सफल भी रही। फिल्म में अमिताभ बच्चन का प्रदर्शन इस बात का उदाहरण है कि एक बड़ा अभिनेता अपने स्थापित छवि से बाहर निकल भी दर्शकों को चौंका सकता है। तो दोस्तों, नमक हलाल की कहानी सिर्फ एक ऐसे युवक की कहानी नहीं है जो शहर में आता है और लोगों को हंसाता है। ये उस दौर के हिंदी सिनेमा की पूरी तस्वीर है, जहां एक ही फिल्म में प्यार, दोस्ती, साजिश और एक्शन था, संगीत था और सबसे बढ़कर अमिताभ बच्चन का एक ऐसा अंदाज था जिसे दर्शक आज भी नहीं भूल पाए। शायद यही वजह है कि 4 दशक से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी जब पग घुंघरू बांध की धुन सुनाई देती है तो लोगों के जहन में सीधे नमक हलाल और अमिताभ बच्चन का चेहरा उभर आता है। अगर आपको हिंदी सिनेमा की ऐसी ही पुरानी फिल्मों की मेकिंग और उनसे जुड़े अनसुने किस्से पसंद हैं तो इस सफ़र को जारी रखिए, क्योंकि बॉलीवुड के इतिहास में ऐसी कहानियाँ आज भी बहुत हैं जो पर्दे के पीछे छुपी हुई हैं।